हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स की NCERT बुक के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस चैप्टर के यदि आप थ्योरी और डेरिवेशन के वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल पर ये सारे वीडियो पहले से ही उपलब्ध हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.1 मतलब पहले चैप्टर का पहला क्वेश्चन ये है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁻7 कूलाम तथा 3 × 10⁻⁻7 कूलाम आवेश है, उनके बीच कितना बल है। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है दो गोले हैं। तो सबसे पहले हम ये दो गोले बनाएंगे। इस गोले पर आवेश का मान है 2 × 10⁻⁻7 कूलाम और दूसरे गोले पर आवेश का मान है 3 × 10⁻⁻7 कूलाम। और इन दोनों गोलों के जो बीच की दूरी है ये क्वेश्चन में दी गई है 30 सेंटीमीटर। और हमें इन दोनों गोलों के बीच लगने वाले बल की गणना करनी है। तो जब भी दो आवेशों के बीच बल की गणना करना पड़े तब हम कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम का उपयोग करते हैं। तो इस आवेश को हमने मान लिया Q1 और इस आवेश को मान लिया Q2। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है Q1 बराबर 2 × 10⁻⁻7 कूलाम, Q2 बराबर 3 × 10⁻⁻7 कूलाम और दोनों आवेशों के बीच की दूरी दी है 30 सेंटीमीटर। तो चूंकि ये SI पद्धति है कूलाम, तो इसको भी हमें SI पद्धति में बदलना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर को जब भी मीटर में बदलते हैं हम तो 10⁻⁻2 का गुणा कर देते हैं। तो R इक्वल मिला 3 × एक जीरो इधर काउंट करेंगे हम तो 10⁻⁻2 है और ये प्लस की एक जीरो है तो ये बचेगी 10⁻⁻1 मीटर। और F हमें निकालना है। तो ये जो F है, चूँकि ये भी धनात्मक आवेश है, प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो सजातीय प्रकृति के आवेश हैं, इसलिए इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का सूत्र है F इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सबके मान रखेंगे अब हम। तो F इक्वल 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ Q1 2 × 10⁻⁷, Q2 3 × 10⁻7 अपॉन R स्क्वायर। तो R की वैल्यू है 3 × 10⁻⁻1, ये R की वैल्यू हो गई, इस पर स्क्वायर। तो F इक्वल 9 2 3। तो ये हम पहले लिख लेंगे 9 × 2 × 3 इंटू, अब हम 10 की पावर काउंट करेंगे। तो 10 की पावर -7 और -7, तो माइनस का हो गया 14 और प्लस का है 9। तो हमारे पास 10 की पावर बचेगी -5। तो 10⁻⁻5 अपॉन इसका स्क्वायर करेंगे तो ये होल स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर होगा 9, 10⁻⁻1 का स्क्वायर होगा 10 की पावर -2, क्योंकि पावर का पावर में मल्टीप्लाई होता है। तो ये 9 से 9 कैंसिल हो गया
तो f इक्वल मिला 3 इंटू 2 मीन 6, 10 की पावर -5 है और ये 10 की पावर -2 है। -2 को हम ऊपर ले जाएंगे तो +2 हो जाएगी, तो माइनस की 5 है और प्लस की 2, तो 10 की पावर कितनी बची -3, तो 10 टू द पावर -3। तो ये निकला हुआ है F का मान मतलब बल, और बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1.2 पहले चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन। तो इसमें दिया गया है 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर। तो इसमें एक छोटा गोला है जिस पर आवेश का मान 0.4 माइक्रोकूलम है। इस गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण, तो एक अन्य छोटा आवेशित गोला है, इस गोले के कारण इस गोले पर 0.2 न्यूटन का बल लग रहा है। तो 0.2 न्यूटन का बल लगा रहा है ये सेकंड गोला पहले गोले पर। तो मान लिया पहले गोले का नाम है A, दूसरे गोले का नाम B है। तो ये जो बल दिया है वो गोले A पर गोले B के कारण है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो, तो दूसरे गोले पर भी आवेश का मान दिया गया है 0.8 माइक्रोकूलम। तो इसमें A भाग में पूछा गया है दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो इन दोनों गोलों के बीच की दूरी मान ली r, तो ये हमें निकालना है। और दूसरे पार्ट में B में दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। दूसरे पार्ट में B में हमें दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। तो दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा ये हमें निकालना है। तो ये जो मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है F A गोले पर B गोले के कारण 0.2 न्यूटन। तो ये जो सेकंड पार्ट है इसका आंसर हम पहले ही बता सकते हैं कि ये जो दो आवेशों के बीच में जो बल लग रहा है, ये बल दोनों आवेशों के बीच में लग रहा है। तो इसका मतलब आपसी बल लग रहा है, म्यूचुअल फोर्स लग रहा है। तो जितना पहले गोले पर दूसरा गोला बल लगाएगा उतना ही दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण बल लगेगा। इसका मतलब ये जो सेकंड आंसर पूछा हुआ है इसका आंसर हम पहले ही दे सकते हैं 0.2 न्यूटन। अब हम इसका पहला भाग सॉल्व करेंगे जिसमें r का मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम जो जो मान दिए गए हैं उनको लिख लेते हैं। तो पहला आवेश है, इसको मान लिया हमने Q1। तो Q1 का मान है 0.4 माइक्रोकूलम। तो 0.4 माइक्रो हटाएंगे तो 10⁻⁻6 लगेगा। Q2 इक्वल 0.8 माइक्रोकूलम। तो इसमें भी माइक्रो हटाएंगे तो 0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। दोनों गोलों के बीच में बल दिया हुआ है 0.2 न्यूटन। और r हमें निकालना है दोनों गोलों के बीच की दूरी। कूलाम के व्युत्क्रम बल के नियम का उपयोग करेंगे क्योंकि दो आवेशों के बीच लगने वाले बल की चर्चा हो रही है। तो सूत्र है F इक्वल 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। सभी के मान रखेंगे हम। तो F इक्वल 9 इंटू 10⁻⁹ और इसमें F का मान भी रखा जाएगा 0.2 इंटू Q1 का मान है 0.4 इंटू 10⁻⁻6। Q2 का मान है 0.8
इंटू 10⁻⁻6 अपॉन आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर को इधर लाएंगे हम, 9 इंटू 0.4 इंटू 0.8, ये हम पहले लिख लेंगे, इंटू अब 10 की पावर काउंट करेंगे तो 10⁻⁻6 और -6, 10⁻12 और प्लस का 9, तो 10 की पावर हमें बचेगी अब -3, और ये 0.2 को इधर ले आए हम, तो आर स्क्वायर को ऊपर ले गए और इसको इधर ले आए, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, तो आर स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी 9 इंटू 2 इंटू 0.8 इंटू 10⁻⁻3, तो आर स्क्वायर इक्वल 9 इंटू, अब इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻3। अब ये जो 1.6 है इसमें से हम पॉइंट को हटाएंगे, तो अब हमें मिलेगा आर स्क्वायर इक्वल 9 इंटू 16/10 इंटू 10⁻⁻3, तो आर स्क्वायर इक्वल 9 इंटू 16 इंटू, ये 10 की घात 1 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो -1 और -3 पहले से है तो ये हो जाएगी -4, तो आर स्क्वायर इक्वल 9 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻4 है। अब ये स्क्वायर हटाएंगे इधर से तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा, तो आर इक्वल 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4 और 10 की घात -4 का वर्गमूल करेंगे तो -2, क्योंकि 10 की घात का वर्गमूल जब भी करना हो तो घात को आधा कर दिया करो, क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो जैसे 10 की पावर -4 थी, इस पर रूट है, रूट मतलब पावर 1/2, घातों का घातों में गुणा होता है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 10 की पावर कितनी आ गई -2, तो आर इक्वल मिला तीचों को 12 गुणित 10 की घात -2 और दूरी का मात्रक होता है मीटर, या फिर इसे लिख सकते हैं हम 12 10 की घात -2 का मतलब सेंटी, तो इसकी जगह सेंटी और मीटर पहले से, तो ये आ गया 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब दोनों गोलों के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर होगी।